जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पंडित में आप लोगों का स्वागत है। हम एक नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि रेनबो पार्ट 2 चैप्टर 3 का है, इंग्लिश क्लास 12th का है। आइए उसको शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन को हम लोग जान जाए और तब हम लोग इस शानदार से सेक्शन को शुरू करेंगे और आपको हम बतलाएंगे। तो आइए कुछ शायरी हम लोग देखते हैं। पहला शायरी है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिससे उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आज आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, अगर हमें भी अपने लक्ष्य की जीत की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए हमको जुनून होना ज़रूरी है। अगर हमें जुनून होगा कि हमें टॉपर बनना है, हमें 450 प्लस लाना है, तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखिए और खूब कठिन परिश्रम कीजिए, दिन रात लगिए, और तब जाकर और ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर हमारा इरादा मजबूत होगा तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से। कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का है, जब तक ना सफल हो नहीं, ये तो स्वामी विवेकानंद का है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें संघर्ष करना चाहिए, नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। इसी तरह दूसरा मोटिवेशनल लाइन हम आप लोगों को बताते हैं। दूसरा मोटिवेशनल लाइन है कि राह संघर्ष की जो चलता है वहीं संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वहीं निकलता है। यानी कि राह संघर्ष का तो सभी लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर कुछ ही लोग होते हैं। यानी कि जो संघर्ष की राह चलता है वहीं संसार को बदलता है, जिसने रातों को जंग जीती है, जिसने रात में जग जग कर पढ़ाई की है, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ किया है, वहीं आज सूर्य बनकर ही निकलता है। संघर्ष हमेशा चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन यही संघर्ष एक दिन हम लोग को दुनिया की कामयाबी की ओर ले जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक है, राइटर है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम है विंस्टन हग अर्डन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमारे बुक में दिया है W.H. अर्डन, लेकिन इनका पूरा नाम फुल नेम है विंस्टन हग अर्डन। इनका बॉर्न 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन डेथ जो है 29 सितंबर 1973 को हुआ था। लगभग ये 60 वर्ष जिए होंगे, 61 62 लगभग जिए हैं। ज़्यादा दिन ये धरती पर नहीं रहे। इनका बर्थ प्लेस, इनका जन्म स्थान जो था ये यॉर्क इंग्लैंड में था। इनका जो जन्म स्थान था W.H. अर्डन का, यॉर्क इंग्लैंड में था। लेकिन ये शिफ्ट कर गए, लेकिन शिफ्ट अमेरिका। देखिए, रेनबो पार्ट 2 में मात्र यही एक लेखक है W.H. अर्डन, जिनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन शिफ्ट कहाँ कर गए, अमेरिका में कर गए। मात्र यही एक लेखक है। इनका डेथ प्लेस, इनका मृत्यु का स्थान था वियना, ऑस्ट्रिया। इनकी मृत्यु हुई थी। आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध प्राप्ति के बारे में जान लेते हैं, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में जानते हैं। पहला है ही ऑन द पुलित्जर प्राइज। उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार, W.H. अर्डन को पुलित्जर पुरस्कार मिला था इन 1948। किस पर मिला था? फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनको एक कविता का संग्रह थी जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कौन ऐसे लेखक है जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, तो आप लोग बोलेंगे W.H. अर्डन।
और कौन ऐसे लेखक ऐसे पूछेगा W.H. अडन को पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था, तो आप लोग बोलिएगा 1948। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, ये कंपटीशन में भी पूछ देता है काफ़ी कभी कभार। दूसरा है ही इज़ कॉल्ड 20th सेंचुरी, माने कि ये 20वीं शताब्दी के लेख से बिलोंग करते थे। मतलब यहाँ आप लोग को ट्रिक हम बता दे रहे हैं। देखिए इनका निधन हुआ सन 1973 में, तो 1973 19 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि किसी भी लेखक का मृत्यु का सन मतलब से +1 कर देंगे तो उनका जो है शताब्दी सेंचुरी यानी निकल जाएगा। अगला है ही इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड विगरस पोएट, माने कि ओजस्वी कवि थे, यानी कि अपनी कविताओं में जोरदार बलवान शब्दों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इनको विगरस पोएट भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज ड्रामेटिस्ट प्ले राइट, यह एक प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट भी थे। प्ले राइट माने ड्रामेटिस्ट कहने का मतलब है कि यह एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे। यह एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक क्या होता है, एक समीक्षक। यह एक समीक्षक भी थे, ये एक ट्रांसलेटर भी थे, एक कई भाषाओं को ट्रांसलेट भी करते थे, और यह एक एडिटर भी थे, यह एक संपादक भी थे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, ही हैड a passion for word coining and using archaic words which makes him at times difficult to understand। जो ये कविता लिखते थे उनके लिए कविता जो था एक सीरियस गेम था। वो कविता को एक सीरियस गेम की तरह मानते थे। उनका जो पैशन था वर्ड को, पुराने वर्ड को बटोर कर उनको अपनी कविताओं में प्रयोग करते थे, जो कि इनकी कविताएं में बहुत डिफ़िकल्ट भी, इनकी जो कविताएं हैं इनके बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं, क्योंकि यह पुराने वर्ड को अपने कविताओं में प्रयोग करना इनको अच्छा लगता था, ये हमें करते थे। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि he left England as early as 1939 to settle permanently in the United States, यानी कि इन्होंने इंग्लैंड को इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और कहाँ जाकर सेटल हो गए, तो ये परमानेंटली अस्थायी रूप से यह अमेरिका में रहने लगे। अमेरिका को हम लोग यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं। अडेन वर्क्स एज ए डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। अडेन मुख्य रूप से ब्रिटिश और अमेरिकन फेज को बांटने के लिए वर्क करते हैं। जो ब्रिटिश और अमेरिकन में जो फेज था उसको डिवाइड करने के लिए मुख्य रूप से ये काम करते थे। दोस्तों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आगे वीडियो देखने के लिए हम हमारे चैनल स्टडी पंडित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।